हेलो गाइस। आज हम मैथ का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां हमको एक निर्माण करना है, बनाना है एक पार्क। तो आज हम पार्क बनाने वाले हैं गाइस, वो भी आयताकार। तो इस मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो बिना समय जाया किए हुए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गाइज आज हमको पार्क बनाने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे हमें उनका पालन करके आगे की ओर बढ़ना है, यानी पार्क को बनाना है। तो गाइज हमें अपने मनमानी नहीं करनी, हमें जो है दिशा निर्देश के अनुसार चलकर पार्क का निर्माण करना है। तो जिसके लिए हम इसे पढ़ेंगे पहले कि आखिर दिशा निर्देश क्या है। तो देखिए गाइज, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। फिर समझ लीजिए, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। यानी क्या है गाइज, यहाँ पर लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई 3 मीटर कम है। ठीक है, चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, यानी 3 मीटर लंबाई जो है ज्यादा है। तो आगे पढ़ते हैं गाइज, ये बात ध्यान रखिएगा, लंबाई अधिक है और चौड़ाई छोटी है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, ये जो समद्विबाहु त्रिभुजा पार्क है, ठीक है, हम बता दें समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है गाइस, वो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये पहले से बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है, इसके बाद हमको ये आयताकार पार्क बनाना है। तो गाइस क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। हाँ गाइस ठीक है, और ऊंचाई जो है 12 मीटर है, ऊंचाई भी दे दी है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इसे हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज, यहाँ पर हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, हमसे पूछा गया है, तो हम या तो लंबाई को x मानेंगे या फिर चौड़ाई को। तो यहाँ पर चौड़ाई कम है ना गाइज, अभी आपने ऊपर समझा था, और लंबाई ज्यादा है, तो हम चौड़ाई को यहाँ पर x मानने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइज, लेट अस सपोज, लेट अस सपोज अर्थात माना। क्या माना है, ठीक है, चौड़ाई बराबर, ठीक, तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई गाइस क्या है, x मीटर। देखिए गाइस, x मीटर, मीटर को इंग्लिश में m से प्रदर्शित करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मानेंगे लंबाई को, क्या कैसे दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो लंबाई को हम दिखाएंगे x+3 मीटर। हमने पहले ही आपको बताया था कि लंबाई जो है वो 3 मीटर अधिक है, तो उसको 3 मीटर अधिक हमने कर दिया है, और चौड़ाई सिंपल है, ठीक है, यानी x ही है। तो अब इसको हम अपने डायग्राम में कैसे इनपुट करेंगे वो देख लीजिए गाइज। तो हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई गाइज ये है ना BC, तो इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x मीटर। जितनी इधर है उतनी गाइज यहाँ पर भी होगी x मीटर, क्योंकि दिशा निर्देश भी कुछ ऐसा ही कहता है कि पार्क की चौड़ाई के बराबर बराबर है, ठीक है, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी। ठीक है, तो हम x मीटर यहाँ पर हमने मान लिया है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमने चौड़ाई को तो हमने मान लिया x मीटर, और लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हमने यहाँ पर ले रखा है x+3। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम टर्न करेंगे गाइज। देखिए जमीन पर तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन नोटबुक पर जरूर संभव है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x+3 मीटर। जितनी इधर होगी गाइज उतनी ही इधर होगी, तो हम इधर भी लिख लेंगे x+3 मीटर। ठीक है गाइज, अब ये दिया हुआ है गाइज, हमको जो त्रिभुज की ऊंचाई दी है वो 12 मीटर दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 12 मीटर। ठीक है ना गाइज, हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से इनपुट कर लिया है, और हमने यहाँ पर
आयत की चौड़ाई को भी x मान लिया है और लंबाई को भी हमने यहाँ पर x+3 लिख लिया है। ठीक है गाइज, तो बस हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम इसको सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम यहाँ लिखेंगे तब चूंकि, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है गाइज, आयत का क्षेत्रफल होता है गाइज लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग धीरे धीरे बहुत ही आसानी के साथ इसे हल कर लेंगे। देखिए गाइज, लंबाई को हमने क्या मान रखा है, x+3, तो यहां पर हम देंगे x+3 इंटू चौड़ाई को गाइज हमने x मीटर मान रखा है, तो यहाँ पर हम x रखने वाले हैं। अब देखिए गाइज क्या करना है, इसकी दोनों को गुणा करनी है। तो पहले x से x को गुणा करेंगे, फिर 3 को गुणा करेंगे। गाइज जो भी आएगा वहां इनपुट करेंगे। तो देखिए x हो गया x² प्लस 3 से करेंगे तो 3x गाइज आ जाएगा, जिसे हम लोग लिखेंगे वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे गाइज, वर्ग मीटर। ठीक है, इंग्लिश में से मीटर स्क्वायर ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक, मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने आयत के क्षेत्रफल को प्राप्त कर लिया है गाइज। ठीक है, अब लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पर जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, की जो चौड़ाई है वो गाइज है एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर, क्योंकि ये भी एक्स है और इसकी भी चौड़ाई सेम है, एक्स मीटर ही है। ठीक है, अब देखिए गाइज, अब इसकी ऊंचाई जो दी है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या दी हुई है गाइज, 12 मीटर। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे चूंकि, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 1/2 और फिर हम यहाँ पर इंटू चौड़ाई हमने x मान रखा है तो x लिखेंगे, ऊंचाई को हमने 12 लिख रखा है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है यहाँ पर गाइज, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 6 1 जा 6x वर्ग मीटर गाइज। ठीक है, वर्ग मीटर, जिसे हम लोग मीटर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइज हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अब हम जो है प्रश्न के अनुसार आगे की कार्रवाई को शुरू करेंगे गाइज। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। ठीक है ना गाइज, अब इसमें देखिए हम आकर पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। क्या लिख पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, इसका क्षेत्रफल जो है वो पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो इनका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, जो ये पहले समद्विबाहु त्रिभुज है और जो आप बनाने वाले हैं आयताकार, वो जो है 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो ये त्रिभुज वाला छोटा पड़ रहा है और ये जो है इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर अधिक पड़ रहा है। ठीक है गाइज, जो त्रिभुजाकार जो है समद्विबाहु त्रिभुजाकार, उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर कम है गाइज। ठीक है, और जो ये जो आप आयताकार बनाने वाले हैं
इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, हम करेंगे पहले बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे आयत या आयताकार, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल लिख देते सीधे डायरेक्ट, आयत का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं आयताकार, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है गाइज। अब आप ध्यान से देखिए, आयत का क्षेत्रफल हमने पहले से निकाल रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर लगाएंगे, लेकिन गाइज अभी चलिए लगा लेते हैं, ठीक है। बराबर तो वैसे भी लगाना ही पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गाइज हमने निकाला था 6x वर्ग मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 6x। देखिए गाइस बराबर का चिन्ह तो हमने लगा लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। हमको इसको बैलेंस करने के लिए इधर का एक तरफ का पलड़ा भारी है, एक तरफ का पलड़ा हल्का है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कम है उसकी ओर हमको कुछ ना कुछ इनपुट करना होगा, वो भी शर्तानुसार, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 4 वर्ग मीटर अधिक हो, तो अधिक तो गाइज आयत था ना, आयत था अधिक। तो आयत को छोड़कर हम कमजोर वाले पलड़े में बैलेंस करने के लिए 4 ऐड कर देंगे गाइस, ठीक है। भाई आयत अधिक था, समद्विबाहु त्रिभुज कम था, तो हमने बराबर करने के लिए इसे 4 ऐड कर दिया है गाइस, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे, दोनों को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस का हो जाएगा 6x, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज यहाँ पर हम उतारेंगे एक्स स्क्वायर, 6x में से 3x जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का आपको 3x प्राप्त होने वाला है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में हमें गाइस प्राप्त हो चुका है, जिसे हम 5 लाइन्स में हल करने वाले हैं और गुणनखंड विधि का सहारा लेंगे। तो x के गुणांक को हम अचर पद से गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ 1 है, तो 4 1 जा 4, जिसे हम रफ वर्क में लिखेंगे। 4 कैसे टुकड़े करने हैं गाइज, कि घटाने पर, ये चिन्ह घटाने का ना, घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 4 प्राप्त हो, तो होगा 4 1 जा 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह पर टुकड़ों को भरेंगे 4 माइनस 1, एक्स को गुणांक के रूप में रखेंगे, माइनस 4 बराबर 0। अब इसे ओपन करेंगे गाइज, तो बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दोनों से करनी गुणा, तो 4x, ये माइनस है तो प्लस हो जाना है, 1x, तो 1x तो लिखा नहीं जाता, सिंगल x लिखा जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेने के लिए जोड़े बनाएंगे, इसमें देखिए 2x है गाइज, इसमें सिंगल x है, तो 1x हमको प्राप्त हो रहा है। तो गाइज क्या बच्चा है, 1x माइनस, यहाँ पर x तो बाहर निकल गया तो 4 ही बचा गाइज, 4 लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस लगा हुआ है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गाइस कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 मिल रहा है तो 1 लेंगे, और जब प्लस है तो आगे का ज्यों का त्यों उतार देंगे क्योंकि हमने 1 को कॉमन लिया है, x माइनस 4। देखिए गाइस इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ले लेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जब दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए जो भी हमने ऊपर किया है वो सही किया है। तो गाइज हमने x माइनस फोर ले लिया है, तो x प्लस 1 जो बचा है इसको भी इनपुट करेंगे, ठीक है ना गाइस। अब देखिए हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, जब x माइनस 4 को हम 0 के बराबर करेंगे उसके बाद x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा गाइज, x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, जो हमको एक आंसर प्राप्त हो चुका है। अब हम लिखेंगे अगेन, अगेन मीन्स होता है पुनः,
व्हेन, अब x+1 को लेंगे गाइज, ठीक है, x+1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा गाइज, x बराबर प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइज, -1 हो जाएगा। अब देखिए गाइज, हम -1 की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसे जमीन पर नहीं नापा जा सकता, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह अमान्य है, क्या लिखेंगे गाइज, अमान्य है। ठीक है, यह लिख देंगे काल्पनिक है, ठीक है गाइज। तो देखिएगा हमको क्या सार्थक अंक के रूप में हमें 4 मिला है, x बराबर 4। तो इसे हम गाइज हम चौड़ाई मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ले रखा था, पहले मान रखा था आयत का। देखिए आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, और लंबाई जो है x। लेकिन नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे गाइज, यहाँ लिखेंगे देन आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो देखिए गाइज, x बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे मीटर। अब देखिए गाइज, हमको क्या करना है, आयत की लंबाई बराबर x+3 मीटर हमने गाइज माना था। तो x का मान तो गाइज हम जानते हैं कि 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे +3, तो क्या हो जाएगा गाइज, हो जाएगा 7, 4 + 3 7 मीटर, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पर क्या हो गया है, चौड़ाई, अब बार बार हम आयत नहीं लिखेंगे गाइज, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं चौड़ाई बराबर हमको 4 मीटर प्राप्त हो चुकी है, और लंबाई जो है गाइज हमें 7 मीटर प्राप्त हो चुकी है। तो गाइज यही हमारे आंसर है, जिनको हमने अच्छी तरह से ज्ञात कर लिया है। अब हमें पार्क को निर्माण करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना होगा, हम इजीली कर लेंगे। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप मैथ का आनंद उठा रहे होंगे। तो आप हमारा कीजिए सपोर्ट, हमें करिए लाइक और सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप हो सकेंगे डेली मैथ से अपडेट। हम लेते हैं आपसे विदा, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक दे हमें इजाजत। सभी लोगों को नमस्कार।